at solid state, we have to study about solids. Now we all know what are solids. So in this chapter, we see that solids are of two types, amorphous and crystalline solids. Now there are much difference between crystalline and amorphous solid. So what are these differences? We see one by one. First point is crystalline solids. In crystalline solids, all the atoms, molecules or particles are arranged in a definite pattern. So that's why we say that they are highly ordered. And because of the reason that ये इस ऑर्डर को बहुत लंबे डिस्टेंस तक फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होने की वजह से जब हम इनको दो हाफ में कट करते हैं, तो दो हाफ में कट करने पर इनके दोनों हाफ, जैसे सपोज कि एक हमारा ये सॉलिड है और हमने इसको यहाँ से कट करा तो ये दो हाफ सेम हुए. फिर हमने इसको इस तरीके से कट करा तो अब ये दो हाफ आ गए, सेम होंगे. लेकिन ये हाफ जो इधर वाला कट किया था उस हाफ से डिफरेंट होगा. इसका मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हाफ में थी उससे डिफरेंट होगी इस वाले हाफ में. इसलिए हम कहते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं. लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. शार्प होने का मतलब कि अगर कोई लिक्विड 80 डिग्री पर बॉईल कर रहा है तो वो हर बार 80 डिग्री पर ही बॉईल करेगा. ठीक है, 78, 79 पे नहीं, बल्कि सिर्फ 80 डिग्री पर करेगा. इसलिए हम कहेंगे कि शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी एक फिक्स्ड होगा. इस प्रॉपर्टी को, जिसमें हम कहते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, देयर प्रॉपर्टीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये इसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी. इसका एक एग्जाम्पल, और ये कहलाते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसका एक एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज. नाउ व्हाट आर amorphous solids? Amorphous solids are just opposite to crystalline solids. मीन्स अगर क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी थे तो ये हमारे कहलाएंगे आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक डेफिनेट रेंज में अरेंज नहीं होते, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इरेगुलर मैनर को फॉलो करते हैं. और चूंकि ये बहुत रेंडमली अरेंज होते हैं, इसीलिए हम इनको बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं. यानी उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ये बहुत जरा देर के लिए फॉलो करते हैं और उसके बाद इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है. और इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत शार्प नहीं होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम ये तो कहेंगे कि ये रेंजेस बिटवीन टेम्परेचर रेंज हम देंगे. लाइक हम ये कहेंगे कि अगर कोई मेल्ट कर रहा है, किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमें फिक्स नहीं मिलेगा. जैसे हम सपोज कह रहे हैं कि वो मेल्ट कर जा रहा है 20 से 25 डिग्री पर, तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो 25 पर करेगा, बट इट रेंजेस बिटवीन 20 to 25 डिग्री. जब हम इनको कट करते हैं तो कट करने पर इनकी जो सरफेस होती हैं वो हमेशा इरेगुलर होती हैं, यानी वो बहुत प्लेन हमको नहीं मिलेंगी, स्मूथ नहीं मिलेंगी, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलती थी. अब ये सब्सटेंसेस जो हैं इनमें हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम किसी भी डायरेक्शन से कट करें, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम आती हैं, क्योंकि इतना इरेगुलर मैनर होता है कि ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं. ठीक है, और इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक. एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज ग्लास. सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन crystalline and amorphous solids. Now comes to another topic, that is classification of crystalline solid. जो कि हमारे कोर्स में सिर्फ crystalline solids हैं, तो हम पहले उन्हीं को हमको पढ़ना है. यहाँ पर crystalline solids are categorized into 4 type: molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent or network solid. So first we take molecular solid. Molecular solids are again of 3 types: non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. Now what are these molecular solids? Molecular solids में first category होगी non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids में हम बताएंगे कि that constituent particles are either atom or molecule. और कौन से मॉलिक्यूल्स लेंगे? जो नॉन पोलर होंगे. देखिए आपने 11th में पढ़ा है कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं.
तो जो नॉन पोलर होंगे यानी जिसमें कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होगा, जिनमें दोनों एटम या जितने भी एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा H2, Cl2, I2, ये सब क्या होते हैं, ये सब में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों H की, दोनों Cl की, दोनों I की सेम होगी और इसलिए ये नॉन पोलर कहलाएंगे। लेकिन जब हम इनको सॉलिड केस में पढ़ेंगे तो H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड और I2 सॉलिड, इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। या हमने अब पढ़ा आर्गन, हीलियम या कोई भी इनर्ट गैस, नोबल गैस, वो भी हमारे इसी में आएगी क्योंकि नॉन पोलर वो भी होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि इनमें जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस इनमें लंडन फोर्सेस होते हैं, इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं, जिनको हम लंडन फोर्सेस कहते हैं, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड हमारा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। Now what are these polar molecular solids? So very first point is constituent particle is a polar covalent molecule. क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा। एग्जाम्पल हमने लिया HCl SO2, हमें मालूम है कि HCl में क्या होगा, पोलैरिटी होगी, SO2 में पोलैरिटी है, तो हम इन एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं। बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में कि वीक डिस्पर्सन फोर्सेस में एक टाइप होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इनमें भी वही बहुत वीक वॉन डर वाल फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर। एग्जाम्पल सॉलिड SO2, सॉलिड अमोनिया। थर्ड टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नाम से क्लियर है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किनमें होती है, जिनमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जाम्पल हो गया इनका सॉलिड आइस H2O, क्योंकि H और O के बीच में क्या होना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। या तो ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं या तो ये सॉफ्ट लिक्विड होते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है, सेकेंड टाइप, आयनिक सॉलिड्स। नाउ व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नाम से क्लियर है कि क्या हो जाएंगे, आयन होंगे। अगर आयन्स हैं तो सिंपल है, आयन्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे, इसलिए हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन आयन्स। ये हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं तो क्या हो जाएंगे, हार्ड होंगे, ब्रिटल यानी गिरने पर टूट जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो तो दे इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके आयन्स थोड़ा फ्री होंगे और इसलिए आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। मेटालिक सॉलिड्स, तीसरी कैटेगरी, मेटल आयन्स विद इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर्नेल्स। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि मेटल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कर्नेल फॉर्मेशन होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मेटल आयंस हो जाएंगे विद इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर्नेल्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड मोबाइल। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हैं, मोबाइल हैं, यानी अपनी जगह पे मूवमेंट कर ही सकते हैं, और अगर अपनी जगह मूवमेंट कर सकते हैं तो गुड कंडक्टर हो जाएंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये सॉलिड जो हैं ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं, जो भी मेटल शो करता है, लाइक मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, कलर एटसेट्रा। यानी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको हैमर से बीट करेंगे तो ये प्लेन शीट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। डक्टिलिटी यानी ड्रॉन इनटू वायर्स। लस्टर यानी कि इनकी सरफेस क्या होती है, बहुत शाइनी होती है। फोर्थ टाइप आती है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है, लेकिन इनका स्पेशल फीचर क्या हो गया कि ये नॉन मेटल्स के होते हैं। एग्जाम्पल डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। तो डायमंड ग्रेफाइट 11th क्लास में पढ़ा हुआ है इनके स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। सिलिकॉन कार्बाइड में भी सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम से सराउंड करते हैं और इस तरीके से एक साइड से सिलिकॉन के ही और सिलिकॉन कार्बाइड के एटम से सिलिकॉन कार्बाइड के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एक नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं। या जैसे कि हमने 11th क्लास में SiO2 भी पढ़ा है, SiO2 नेटवर्क सॉलिड। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, चूंकि नेटवर्किंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, strong, directional. Melting points are very high, again due to very strong bonding. Insulators, normally ये सब insulators हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए it acts as a good conductor of electricity and it is also very soft in nature. आपने लेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा 11th क्लास में, उसी के बेस पर हम कह रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से ये बहुत सॉफ्ट होता है और स्लिपरी इन नेचर, यानी बहुत तेजी से इसकी लेयर स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड over the others, hence it acts as a good solid lubricant। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स।